आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, बहुत सारे पेशेंट्स ने कहा हुआ था कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्लीचिंग क्रीम्स। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हाफिज़ अहमद हारून। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आई प्रैक्टिस इन DHA फेज़ 2 लाहौर। अच्छा, ब्लीचिंग क्रीम्स या ब्लीचिंग एजेंट्स जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि वाकई डिस्कस करने की ज़रूरत है। अच्छा, ब्लीचिंग क्रीम्स हम कहते किन को है? ब्लीचिंग क्रीम्स हम उनको कहते हैं जिनको आम ज़बान में लोग ये कह सकते हैं कि जी ब्राइटनिंग क्रीम कह लें या लाइटनिंग क्रीम कह लें या इवन वाइटनिंग क्रीम भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन जो ब्लीचिंग क्रीम्स हैं या ब्लीचिंग एजेंट्स हैं ये मेडिकेटेड होते हैं प्रॉपरली। अगर कोई नॉन मेडिकेटेड फार्मूला या आपको कोई ब्लीचिंग एजेंट मिलता है तो वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि मोस्टली उनके ही साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं। तो अगर हम लोग जो मेडिकेटेड ब्लीचिंग एजेंट्स हैं उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है। अगर तो आपने जब भी कोई ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करना है, एक तो प्रॉपर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से पूछ के करें, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिकेटेड भी ब्लीचिंग एजेंट्स हैं जिनके अंदर मरकरी का कंटेंट पाया जाता है। मरकरी जो है वो अगर आप स्किन पे अप्लाई करेंगे उसके साथ मरकरी पॉइजनिंग भी हो सकती है। मरकरी अगर स्किन पे अप्लाई होगा तो उसके साथ मरकरी जब एब्जॉर्ब होता है तो वो किडनीज़ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। किडनीज़ में भी प्रोटीन यूरिया करवा देता है वो, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम उसको हम कहते हैं, तो उस साइड पे जा सकता है। अगर उसमें मरकरी नहीं है फॉर सपोज़ और ब्लीचिंग एजेंट्स के कोई फिर भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें एक तो जब भी ब्लीचिंग एजेंट कोई आपने अप्लाई करना हो तो पहले आप फेस की बजाय बॉडी के किसी और एरिया पे अप्लाई करके देख लें कि उसके साथ आपकी स्किन कोई रिएक्शन तो शो नहीं कर रही, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। अगर फेस पे डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे और वहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा तो ऑब्वियसली इशू होगा, फिर उसकी मैनेजमेंट, उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। तो ये 2 साइड इफ़ेक्ट्स, बल्कि 3 हो गए। अब जो नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि अगर ब्लीचिंग एजेंट्स या ये जो ब्लीचिंग क्रीम्स हैं इनके अंदर अगर तो स्टीरॉयड का कंटेंट पाया जाता है तो उसके साथ स्टीरॉयड जो है वो स्किन की थिनिंग भी करवा रहा होता है। उसके अलावा स्टीरॉयड रिलेटेड एक्नी भी बहुत सारे पेशेंट्स को स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर हम लोग ब्लीचिंग एजेंट्स की आप लोगों को समझ आ गई है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं समझ आई कि ब्लीचिंग एजेंट्स काम कैसे करते हैं और मज़ीद इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसका मज़ीद डिटेल बता देता हूँ कि देखें, जब ब्लीचिंग एजेंट या कोई भी वाइटनिंग या लाइटनिंग एजेंट आपने स्किन पे अप्लाई किया है तो स्किन की पिगमेंटेशन के लिए एक अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई हुई है, उसको हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन जो है वो स्किन को पिगमेंटेशन या स्किन को कलर प्रोवाइड कर रहा होता है, और मेलानिन जो है वो मेलानोसाइट्स मतलब उन सेल से प्रोड्यूस होता है जिनको मेलानोसाइट्स कहा जाता है। तो ये जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं ये मेलानिन को कम करते हैं या उसको अपना पिगमेंट शो करने में हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, या ये मेलानोसाइट्स पे एक्ट करते हैं कि वो मेलानिन प्रोड्यूस ही कम करे। तो इस तरह फिर स्किन पे पिगमेंटेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और स्किन हमें ब्राइटर या लाइटर कॉम्प्लेक्शन में फ़ील होती है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी ब्लीचिंग एजेंट्स के एक्शन के बारे में और उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। फ़र्दर आपको कोई डिटेल चाहिए हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।